54। अच्छा जी, 4-5 मिनट जरा दे देंगे, असल में मैंने फिर सारी बात करनी है दोबारा, तो जरा बच्चे बच्चे आ जाएं। पेज नंबर 543, पेज नंबर 543। यूज ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन होता है फ्री विल अपनी इस्तेमाल करना। यूज ऑफ डिस्क्रिशन यानी फ्री विल, फ्री विल इस्तेमाल करना अपनी इन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। कहीं कहीं आपको डिस्क्रिशन असल में है सवाबदीद, आपकी सवाबदीद पर है, यानी आप पर छोड़ा गया है। तो समझ आया लफ्ज़ डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशन आपकी मर्जी पे छोड़ा गया है। फ्रीडम टू डिसाइड, ये लिखें, फ्रीडम टू, फ्री विल को काट के फ्रीडम टू डिसाइड, फ्रीडम टू डिसाइड। अकाउंटिंग में कई जगह आपको फ्रीडम दिया जाता है डिसाइड करने के लिए। अकाउंटिंग में कई जगह आपको फ्रीडम दिया जाता है डिसाइड करने के लिए। अब उस फ्रीडम को, पेज नंबर 543, उस फ्रीडम को आपने यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। यानी फ्रीडम है कॉस्ट मॉडल यूज करें, फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें IAS 40 में। फ्रीडम है FIFO यूज करें, वेटेड एवरेज यूज करें। फ्रीडम है इन्वेंट्री को FIFO पे रखें, वेटेड एवरेज पे रखें। फ्रीडम है कॉस्ट मॉडल यूज करें या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करें IAS 16 में। तो देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स जहां पे आपको फ्रीडम दिया गया है, कहीं जगहों पे फ्रीडम नहीं है। स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, देयर इज नो फ्रीडम। कोई फ्रीडम नहीं है। बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, देयर इज नो फ्रीडम, बट समटाइम्स देयर इज अ फ्रीडम। फ्रीडम को यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। यानी आप ये सोचें मेरा प्रॉफिट, मैं चाहता हूं मेरा प्रॉफिट आए ज्यादा, इस बात को सामने रखकर आप अपनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करें कि कॉस्ट मॉडल अच्छा है या रिवैल्यूएशन मॉडल अच्छा है, कॉस्ट मॉडल अच्छा है या फेयर वैल्यू मॉडल अच्छा है, FIFO अच्छा है या वेटेड एवरेज अच्छा है। इस सबको सामने रख के अगर आप चूज कर रहे हैं अपना मॉडल, इट मींस कि यू आर मिस यूजिंग द फ्रीडम। फ्रीडम है आपको लेकिन उसे मिस यूज नहीं करना। तो यूज ऑफ फ्रीडम इन प्रिपेयरिंग और प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। Preparing or presenting information might require the exercise of freedom in making professional judgment. CA shall not exercise such freedom with the intention of misleading others. इस freedom को अगलों को mislead करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। और influencing contractual outcomes और regulatory outcome. Regulatory outcomes क्या होती हैं? गवर्नमेंट ने कोई काम करने को कहा है। और contractual outcome क्या होती हैं? दो बंदों के दरमियान कोई माहदा हुआ है, उसको अचीव करने के लिए, मिसाल के तौर पर बैंक लोन आपने लेना है, वो लेने के लिए आप अपने प्रॉफिट ज्यादा शो कर दें, that is wrong. Examples where freedom might be misused. जी शुक्रिया लेट आने पे हाइब्रिड में, I really appreciate. Examples of ways in which freedom can be misused. Freedom कहां कहां मिसयूज किया जा सकता है to achieve inappropriate results. Include estimates लगाना, for example determining fair values. फेयर वैल्यू का अंदाजा लगाते हुए आपने 4 मिलियन की बजाय 5 मिलियन फेयर वैल्यू ले ली। आपने कहा बस एक दो प्रॉपर्टी डीलर ने तो 5 मिलियन भी कहा है ना, बाकी सारे प्रॉपर्टी 1000 प्रॉपर्टी डीलर 4 मिलियन कह रहे हैं, एक दो ने 5 मिलियन कह दिया। आपने कहा चलो यार 5 मिलियन फेयर वैल्यू लगा दो। आपने फ्रीडम को गलत यूज किया। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी। सेलेक्टिंग का मतलब होता है पहली दफा FIFO या वेटेड एवरेज लगाया। चेंजिंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी, FIFO लगाया बाद में वेटेड एवरेज की तरफ चले गए। सेलेक्ट और चेंज में फर्क होता है। सेलेक्ट होता है पहली दफा सूट चुनना, और चेंज होता है चेंज करना एक की बजाय दूसरा। तो सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी यानी FIFO चूज कर लिया, या चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी FIFO से वेटेड एवरेज पे चले गए। और अ मेथड अमंग 2 or more alternatives permitted under the financial reporting. For example, selecting a policy for accounting for inventory from FIFO to selecting, यहां changing लिखें। For example, changing a policy for inventory from FIFO to weighted average. क्या ये चेंज अलाउड है या नॉट अलाउड है? अलाउड है, बट एक ध्यान रखना है, इस फ्रीडम को मिस यूज ना करें इनअप्रोप्रिएट रिजल्ट लेने के लिए, कि कोई टारगेट सामने रख के सोचें कौन सा मेथड लगाऊं तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा आए। 22 साल आप FIFO से क्यों वेटेड एवरेज पे स्विच कर गए हैं? जी उससे प्रॉफिट बड़ा अच्छा आ रहा था। ये तो कोई बात ना हुई। तो चॉइस है, चॉइस को मिस यूज नहीं करना। डिटर्मिनिंग टाइमिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, फॉर एग्जांपल टाइमिंग द सेल ऑफ एन एसेट नियर द एंड ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर टू मिसलीड। अब आपको एसेट की अच्छी प्राइस मिल रही थी साल के बाद, लेकिन आपने जानबूझ के एसेट को पहले बेच दिया
ताकि एसेट के बेचने पे जो गेन आई वो इस साल रिकॉर्ड हो। अब आपने तो यूजर के साथ जाती कर दी, वो अगले साल अगर बेचता तो अच्छे पैसे देके जाता, इस साल आपने जल्दी जल्दी उसको बेच दिया तो यूजर को नुकसान हो गया। तो जानबूझ के एसेट जल्दी बेचना, दैट इज अ मिसलीडिंग, या आपने फ्रीडम को मिस यूज किया। फ्रीडम तो है वैसे, कौन रोकने वाला है, आप एसेट अपना बेच, स्टैंडर्ड बना नहीं करता, लेकिन उसको ये सामने रख के बेचना कि एसेट अगर 29 दिसंबर को बेचूंगा तो ज्यादा गेन आएगा, 2 जनवरी को बेचूंगा तो गेन जितना भी आए, अभी मैं 29 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गेन दिखाना चाहता हूं, तो दैट इज रॉन्ग। डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरिंग लोन ट्रांजेक्शंस इन ऑर्डर टू मिस रिप्रेजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कैसे? लोन रिसीवेबल 50 है और लोन पेएबल 30 है, यह आना चाहिए एसेट्स में और यह आना चाहिए लायबिलिटीज में। एक और तरीका हो सकता है, आप बोंगी मारें और एसेट्स में शो कर दें लोन रिसीवेबल 20, इससे यूजर्स को लगेगा आपने लोन लिया नहीं हुआ, सिर्फ दिया ही हुआ है। तो दैट इज गुड प्रेजेंटेशन, दैट इज बैड। कल तक कर ले नोट। नहीं, ये नहीं अलाउड। हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्री तो हो सकती है, सेम बंदे से लेना देना हो, लेकिन लोन तो एक बिजनेस की मेजर अमाउंट होती है जिसको आपको दिखाना चाहिए अलग अलग। नहीं है भाई मेरा मोबाइल मेरे पास। हाँ जी, हाँ कह सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन क्लास यहां सही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट ही आगे। सेलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर सेलेक्ट करना, यहां भी आप सही बात करोगे, यहां पे भी आपको फ्रीडम नहीं है। ये सिलेक्टिंग डिस्क्लोजर्स फॉर एग्जांपल ओमिटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नेम ऑफ वैल्यूअर इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो करेंगे आप तो यूजर्स मिसलीड हो जाएंगे। पेपर में किस नाम से आएंगी? वेज इन विच डिस्क्रिशन माइट बी, वो वेज जिसमें डिस्क्रिशन क्या होगी, मिस यूज होगी। डन। अब रजिस्टर निकाल लें और कल वाला वो सारा का सारा जो है वो कर दें, कल वाला सारे डायग्राम शो करें। चलें जी, अब मोहतरमा सवाल ये राइज होता है, कौन सा वाला था चल रहा पेज नंबर 323 323 नहीं 351, ये नहीं था 351। हाँ क्वेश्चन को क्या करना है, अब तो क्वेश्चन याद हो गया मेरे ख्याल से। पहले 500 रुपए का खरीदा था, 10 साल लाइफ थी, सारी चीजें अब तो याद हो गई हैं, 2 दिन हो गए इसको लगे हुए। अच्छा मोहतरम, सबसे पहले एंट्रीज पे ग्रिप हासिल करें, उसके बाद करंट टैक्स की वर्किंग पे ग्रिप हासिल करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ग्रिप लूज हो जाएगी। अच्छा फिर आगे चलते हैं। एक है स्काई ब्लू पट्टी, डेट इज फॉर रिवैल्यूएशन, एक है ग्रीन पट्टी, डेट इज फॉर डेप्रिसिएशन। स्काई ब्लू पट्टी की हमेशा 2 एंट्रीज होनी है, एक वार्म अप की, एक रिवैल्यूएशन की। ग्रीन पट्टी की अगर डेप्रिसिएशन में आम हालात से ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है तो 2 एंट्रीज, अगर आम हालात से कम डेप्रिसिएशन पड़ी है तो 1 एंट्री। बस हमेशा ये रूल है, जबानी जरा बता दें। स्काई ब्लू पट्टी की हमेशा 2 एंट्रीज, ग्रीन पट्टी की अगर डेप्शन में ज्यादा डेप्शन पड़ी है तो 2 एंट्रीज, और अगर कम है तो 1 एंट्री। वो जो एंट्री है ना सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, वो कभी भी ओसीआई से रूट नहीं होनी, सिर्फ स्काई ब्लू पट्टी वाली एंट्री ओसीआई से रूट होनी है। ओके लेट्स स्टार्ट। प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 50, प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जब मैंने कह दिया कि ग्रीन पट्टी की 2 एंट्रीज हैं
तो फिर मुझे इस क्रॉस को आपको समझाना भी नहीं चाहिए। जब हमने डिसाइड कर लिया कि ग्रीन पट्टी की 2 एंट्रीज हैं तो लीव इट, कल वाली डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रीन पट्टी की 2 एंट्रीज हैं, अगर डेप्शन में ज्यादा डेप्शन है तो 2 एंट्रीज हैं। दूसरी एंट्री बता दें, सरप्लस डेबिट। तो किन चीजों को क्रॉस करना है, अगर आप ये स्काई ब्लू पट्टी और ग्रीन पट्टी के 2 रूल याद कर लें तो इंशाल्लाह चीजें बाय डिफॉल्ट आप जो है वो क्रॉस करते रहेंगे, परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। स्काई ब्लू पट्टी में 2 एंट्रीज, अकम्युलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 70। प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट, DTL डेबिट, सरप्लस इन OCI डेबिट। 2 एंट्रीज हो गई। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आम हालात की बनिस्बत कम डेप्रिसिएशन पड़ी है तो सिर्फ कितनी एंट्री, बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस लग गया। अगर आपने ग्रीन पट्टी के रूल याद कर लिया, बाय डिफॉल्ट ये क्रॉस लग गया। नेक्स्ट, अकम्युलेशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट 40 से, प्लांट डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेशन क्रेडिट, लेकिन आम हालात से ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है तो कितनी एंट्रीज, 2 एंट्रीज। क्या, सरप्लस डेबिट। नो आई थिंक वी आर फीलिंग कि हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे चले गए और ये बात अब हमेशा के लिए क्लोज हो गई है कि किस किस को क्रॉस करना है। अब ये भी बहस नहीं हमारी रही, अब हमारी एक बहस है। स्काई ब्लू की हमेशा 2 एंट्रीज, एक वार्म अप की एंट्री, एक रिवैल्यूएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन में अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है तो 2 एंट्रीज करेंगे, और अगर डेप्रिसिएशन में कम डेप्रिसिएशन पड़ी है तो 1 एंट्री करेंगे। बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट इग्नोर होती चली जाएंगी। हैविंग सेड दिस, अब हम मूव करते हैं करंट टैक्स की वर्किंग की तरफ। करंट टैक्स की वर्किंग में हमने क्या करना है, करंट टैक्स की वर्किंग में हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी पहुंची हुई नहीं, अच्छे बच्चे हैं, तो ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आपने स्काई ब्लू पट्टी की सारी एंट्रीज एक दफा नजर मार के गुजारनी है, और जिस स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री में आपने लफ्ज बोला P&L, उसे उल्टाना है। सरप्लस का लफ्ज बोला तो नहीं उल्टाना। वजह ये आज बता रहा हूं, सरप्लस का लफ्ज बोला तो नहीं उल्टाना। वजह यह है कि हमारी जो करंट टैक्स की वर्किंग शुरू होती है वो करंट टैक्स की वर्किंग हमारी शुरू होती है पीबीटी से। हमारी करंट टैक्स की वर्किंग पीबीटी से शुरू होती है, इसलिए सरप्लस उल्टाने की तुक की नहीं बनती। तुक तो तब बने जब तुक हो, तुक की नहीं बनती। पीबीटी तक आते हुए क्या माइनस हो गया होगा, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। पीबीटी तक आते हुए क्या माइनस हो गया होगा, P&L वाला रिवैल्यूएशन लॉस। इसलिए ये ना कभी सोचिएगा सरप्लस को भी उल्टाना है, सरप्लस को नहीं उल्टाना। लेकिन डोंट राइट इट डाउन। कितने लोगों ने कल ये एक वाइल्ड थॉट जहन में आई थी कि सरप्लस को भी उल्टाएं। अच्छा, कितने लोगों के जहन में ये आया था कि ऑलरेडी रिवैल्यूएशन लॉस और गेन को ही उल्टाना होता है, बस सरप्लस को उल्टाना नहीं। वजह बता दें, वजह क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज पीबीटी। तो किस चीज को उल्टा सकते हैं, जो पड़ी हो, जो इसमें पड़ी ना उसको उल्टाना कैसे है। पीबीटी के बाद सीटी, डीटी, पैट वगैरह आते हैं, उसको छोड़ें। पीबीटी से वही चीज उल्टा सकते हैं जिसमें पड़ी है। लेकिन ये ऐसे 1-2 बच्चे ने क्लास के बाद आके बात पूछी थी, मैंने इसलिए बता दी। ये अभी मेरे बहस का मरकज नहीं था। बातों को सीधा रखें जो पेपर के अंदर याद रखनी है। अब आप ऐसा करें, करंट टैक्स की वर्किंग करने के लिए एक एक जनरल एंट्री को करें स्काई ब्लू वाली को। प्लान डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। छोड़े पर P&L का मैंने नहीं बोला तो कुछ उल्टाए ना। प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट, खर्चा बुक हुआ है, इसको उल्टाएं। कितना है, 80 का। ये 80 का लॉस बुक हुआ है, इसे क्या कर दिया हमने, सिर्फ P&L वाला। स्काई ब्लू में जब मैं P&L का लफ्ज बोलूं आपने मुझे रोक देना, बोलने दीजिएगा, बोलने के बाद रोकना, बोलते बोलते नहीं रोकना। प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, बंदों की तरह रोकें की क्या, प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट। आप बताएं गेन बुक हो गया, इस गेन को उल्टाएं, इस गेन को उल्टाएं। जनरल एंट्रीज देख के नहीं करना, जनरल एंट्रीज पेपर में तो मांगी नहीं होंगी, हमने तो डायरेक्ट ये वर्किंग करनी है करंट टैक्स की। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन के अलावा एक और चीज आगे जो कल हमने डाली थी। यहां तक बात बड़ी सिंपल होगी। करंट टैक्स की वर्किंग में 2 नई बलाएं आ गई, रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस। कौन सा वाला, P&L वाला। चलें जी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग। ये कौन सा साल है, 11। ये अकाउंटिंग बुक वैल्यू, अकाउंटिंग बुक वैल्यू, अकाउंटिंग बुक वैल्यू, अकाउंटिंग बुक वैल्यू।
बीवी 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 बीवी, अकाउंटिंग वालों की बीवी। अब अल्लाह टैक्स वालों को भी बीवी दे। बड़ा तू अभी बातें करते हैं तो बस ताने पे मिली मेरे से, तेरे से पेपर नहीं चार चार संभाले जा रहे थे। अभी क्या बंदा है यार, बुलवाएगा। अच्छा वो निकालें, कौन सा पेज है क्वेश्चन का? 23। अच्छा अच्छा, पेज 323। टैक्स अथॉरिटीज डेप्रिशिएट करते हैं 10 सालों पे। तो पहले साल डेप्रिशिएट करेंगे 50 रुपए, 450, 400, 350 और 300। अब डिफरेंस निकाल लें इनके, 0 180। अब रूल लगा दें, बस सारे एसेट हैं, सारे पीपीई हैं, रूल लगा दें, बराबर है, कुछ भी ना करें। नेक्स्ट अगला साल, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, तो टीटीडी लोअर। हम जब कहते थे शुरू में रूल लगाएं तो आप कहते थे ना लगाएं, अब खुद रूल लगा रहे हैं। लॉजिक हट जाके सोच लीजिएगा। साढ़े 3 से 5:30 हमारी सैटरडे को क्लास हुआ करेगी टिल द एंड ऑफ सिलेबस। ये क्लास यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड हुआ करेगी हर सैटरडे को। 54 लेक्चर्स अभी हमारे हुए हैं, लास्ट टाइम 114 हुए थे, तो 114 में से जरा 54 53 माइनस करें, कितने बनते हैं? 70 70 लेक्चर भाईजान में 60 बनते हैं लेक्चर। 114 में से आपने माइनस किया 54, हाँ ठीक है, तकरीबन 60 लेक्चर बनते हैं। अब ये जो 60 लेक्चर्स हैं, और अंदाजा लगा लें हमारे पास जो पीछे वर्किंग डे है मई और जून के, उसमें से 4 संडे निकाल दें, ये 8, बल्कि अगले एक में 5 संडे हैं, 5 जमा 4 9 संडे निकल गए, पीछे दिन बच गए 50 में से ईद की छुट्टियां निकाल दें 3, तो पीछे कितने बच गए? कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन आप करते रहें, कितने रह गए दिन? 40, 60 में से संडे निकाल दें 9, ईद की छुट्टियां निकाल दें 3, नहीं वो संडे भी एक आएगा ना, बीच में कवर हो जाएगा, 2 छुट्टियां, छुट्टियां ही करें, मुझे क्या मसला है यार, मैं अगस्त के एंड पे सिलेबस खत्म करा दूंगा। 2 मुहर्रम की छुट्टियां निकाल दें 46, तो 46 वर्किंग डेज हैं हमारे पास, और लेक्चर 60 हैं। कितने का गैप, कितने का? 14 का गैप है, और हमारे पास यानी कि तकरीबन 8 सैटरडे हैं, तो 14 माइनस 8 6 दिन हमारे पास अभी भी शॉर्ट है। तो फिर देखेंगे अगस्त में क्या करना है। बस अब मैंने बता दिया सैटरडे को 3:30 से 5:30 अब क्लास हुआ करेगी टिल फर्दर ऑर्डर्स। सिलेबस तो यहीं से लग रहा है, को 3-4 अगस्त तक शायद, पता नहीं है, मुहर्रम की भी, ईद की भी छुट्टियां आपके सामने है सब कुछ। अच्छा जी, अब टर्म टेस्ट अपलोड हो जाएगा, टर्म टेस्ट वहीं। अच्छा सैटरडे को तो टेस्ट नहीं होता, हाँ यस। अच्छा जी, अब निकालें आप डिडक्टेबल टाइम डिफरेंस। टू टेस्ट देने वाला 1 टेस्ट रूम हम 8 बजे तक खुलवा देंगे। 180 को मल्टीप्लाई करें टैक्स रेट से, डेफर टैक्स लायबिलिटी। ओके, अब मोहतरम आप हजरात जो है वो ये सारे कैरी डाउन्स को पहले नोट करेंगे हम डेफर टैक्स के अकाउंट में, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। सारे कैरी डाउन्स को जरा मुझे नोट करने दें, थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, 1 मिनट मुझे दे दें। ये कैरी डाउन है, मेरी मर्जी है जिस मर्जी साइड पर लिख दूं, मैं जरा लिखना चाह रहा हूं, मेरी मर्जी है मैं जहां मर्जी लिखूं, क्योंकि 0 है ना, मैंने एसेट साइड पे लिख दिया, आप लोग लायबिलिटी साइड पे लिख दीजिएगा, जो मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30/12 कैरी डाउन, डेफर टैक्स लायबिलिटी, 30/12 कैरी डाउन कितना? 48। 30/13 कैरी डाउन 21। सही, उसने दही बनाई हुई है, कभी लायबिलिटी बन रही है, कभी एसेट बन रहा है। बच्चे ना असल में ओवर एफिशिएंट बनते हैं, साथ साथ ब्रॉड डाउन लिखते रहते हैं, फिर चीजें मिक्सअप कर देते हैं। बस कैरी डाउन को पहले प्लॉट कर लें, फिर ब्रॉड डाउन लिख लीजिएगा जी। अमाउंट 21, खुला खुला करके ना 3-3 4-4 लाइनें छोड़ के करना है, एक एक चीज आनी है आज एक्स्ट्रा इधर। और आखिरी अमाउंट लायबिलिटी, चलें जी, तसल्ली से 4 साल का टी अकाउंट बना लें और कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन बना लें।
बी क्विक। कल 3:30 से 5:30। जी जी। और भाईजान आप जो मर्जी करें यार, आप जहां मर्जी जाएं, आप जो मर्जी करें, आपको कौन पूछने वाला है? जो जी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे क्या, अब घर बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, घर वालों ने कहना सीए करो। ब्रॉड डाउन बनाएं जी, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। अफ्तारी होगी अगर सारे रोजा रखे हैं। अच्छा, अब आप बच्चों ने ना क्लास के बाद आके पूछना है कि आपने इस जीरो को इधर क्यों लिखा। अगर मैं इधर लिख दूं, सरकार जो मर्जी कर लें, जीरो है, जीरो है, एवं ही मैंने इसको इधर लिखा है। लेकिन अब अगर एवं ही उधर है तो फिर एवं ही को इधर उतारना पड़ेगा, और अगर एवं ही इधर आए तो फिर ईवी को उधर उतारना पड़ेगा। तो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मेरी क्लास है। यकम जलाए 11, ब्रॉड डाउन एवं ही। जिन लोगों ने कैरी डाउन इधर लिखे हैं वो इधर उतार लें, लेकिन इस एवं को इधर ही उतारिएगा, ये पूरा एवं है। यकम जलाए 12, बीडी 48, यकम जलाए 13, ब्रॉड डाउन 21। अब बता दें जी, ब्लू मार्कर से क्या बैलेंसिंग हम निकालते थे? ब्लू मार्कर से डीटीई क्या निकालते थे? बैलेंसिंग डीटीई। लेकिन आज स्काई ब्लू पट्टी की तरफ दोबारा जाएं, चाहे करंट एक्स की वर्किंग हो, चाहे डेफर्ट एक्स का टी काउंट हो। स्काई ब्लू पट्टी जिंदाबाद, स्काई ब्लू पट्टी जिंदाबाद। स्काई ब्लू पट्टी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि स्काई ब्लू पट्टी में आप कभी कभी जीटीएल बोलते थे कभी कभी जीटीएल अकाउंट। तो स्काई ब्लू पट्टी की तरफ जाना पड़ेगा। विद द टाइम यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्काई ब्लू पट्टी। मैं अल्लाह हकीकत खोल दें आपके दिल में स्काई ब्लू पट्टी की। ओके भाईजान प्लीज, मुझे भी बात करनी आती है, फिर आप उनके फैसलाबाद से आए हैं। अच्छा, प्लान डेबिट, ये याद रखिएगा दूसरा साल है, अभी किसी बोंगे ने बोंगी मारनी है, ये पहला साल। ये साल कौन से? दूसरा। प्लान डेबिट डीटीएल क्रेडिट, डीटीएल। अब मैं लाल मार्कर पकड़ने लगा हूं क्योंकि ब्लू से मैंने पुराना वाला डीटीई निकालना है। डीटीएल क्रेडिट, प्लांट लिख दें इधर, प्लांट लिख दें। प्लांट बड़ा, हुकूमत की तरफ हम ज्यादा लायबल फील हो गए। प्लांट डेबिट डीटीएल क्रेडिट 54। ये पहले सारे लाल मुझे ले आने दें, फिर बैलेंसिंग इंशाल्लाह बारों बार नीला निकाल लेंगे। ये आज नई चीज आई है मार्केट में। एक दो दिन बाद ना पता है आपने क्या बातें कर रहे होने यार, इधर जो चीज आती है ना उसे करंट टैक्स में उल्टाते हैं, और इधर जो चीज आती है ना उसे डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में लेके जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने बातें कर रहे होने। क्या ये जो इधर चीज आएगी स्काई ब्लू पट्टी वाली, उसको करंट टैक्स में उल्टा दिया करना है, और इस वाले को डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट में ले जाया करना है। छड़ जा रहा है नहीं तेनों पता? अच्छा, लेकिन कोई नहीं मसला, एंट्री करें, ट्राई करें। प्लांट क्रेडिट, P&L डेबिट। जब मैं डीटीएल बोलने लगूं आपने मुझे बोलने के बाद रोकना है। डीटीएल डेबिट, डीटीएल डेबिट। ये मैं मार्कर खोलने लगा हूं, छींटे पड़ने लगी हैं। डीटीएल डेबिट। सर हम तो जुमे को ही नहा। अच्छा, डीटीएल डेबिट कितने से? 48 से। और आखिरी साल, अल्लाह अकबर। प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, डीटीएल क्रेडिट। अब रुक, डीटीएल क्रेडिट, क्रेडिट कितने से? 63 से। अच्छा, शायद ना ये कहानी कुछ आसान सी है। क्या है? इधर देखें, चेहरा इधर करें। कहानी आसान सी है। शायद एसेट पे गेन आया था तो हम लाइबल फील करने लगे थे, एसेट पे लॉस आया तो शायद वो लाइबिलिटी कम हो गई, फिर एसेट पे जब दोबारा गेन आया फिर हम लाइबल फील करने लगे। शायद इस किस्म की इसकी नेचर है, बट हमने तो एंट्री से रूट करानी है। तो स्काई ब्लू पट्टी करंट टैक्स को भी डील किया करेगी इंशाल्लाह, और स्काई ब्लू पट्टी डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट को भी डील किया करेगी। अब मशहूर जमाना वो अपना पुराना जो है वो आप औजार ये निकाल लें, ब्लू मार्कर, और डीटी को बैलेंसिंग निकाल लें। जी जी, कौन सी चीज?
वो डेफर, मैंने कहा था इसकी एंट्री ना करें, डेफर टैक्स के अकाउंट में खुद ही डीटी बैलेंसिंग आ जाएगा, तो इसको आपने अलग से नहीं डील करना। बातें सारी चीजों की डिटेल से हो सकती हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, जितना बस कराया जा रहा है इट इज इनफ। चलें जी, बैलेंसिंग फिगर निकालें। बैलेंसिंग फिगर, अब ये कोई अपने से साइंस नहीं मारनी, क्योंकि 6 मुझे इधर भी नजर आ रहा है, जिस चीज को मैं रिकंसाइल कराऊंगा उसको रिकंसाइल करना है, बिला वजह अपने से साइंस से नहीं मारनी जी। कितना? 6। पहले क्या लिख रहे हैं? ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, फिर स्काई ब्लू पट्टी से नई फिगर लेके आनी है, और उसके बाद आपने क्या बैलेंसिंग निकाल लेना है? पुराना मशहूर जमाना डीटी। डीटी ये माशाल्लाह ब्लैक ब्लू रेड बॉल पॉइंट जो आप लेके आते हैं ना, ये डर है कहीं पेपर में भी ना ले जाए। लोगों का ख्वाब होता है रोजाना साथ साथ पढ़ें, मेरे लिए तो ये हकीकत है, मैं रोजाना साथ साथ पढ़ता हूँ। अपने आप से बातें किया करें, लोगों का ख्वाब होता है रोजाना साथ साथ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रोजाना साथ साथ पढ़ा हूँ। ख्वाब लोग देख रहे हैं, ताबीर मैं पूरी कर रहा हूँ। अब इसमें ना कोई रिकंसाइलिंग आइटम वगैरह चीजें नहीं आती इसमें। अब सीटी और डीटी मैं आपको नोट में जाके दिखा देता हूँ, और वहीं से फिर हम स्टोरी खत्म कर देते हैं, और बजाय के इसी सवाल की जान लें, एक और सवाल करके जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कल वाले सारे की, बजाय के इसी को बार बार देखें। नई चीजें क्या है? करंट टैक्स की वर्किंग में एक दो चीजें आपकी नई नजर पड़ी हैं, और डेफर टैक्स की वर्किंग में वो जो स्काई ब्लू पट्टी से जनरल एंट्री है उस पर आपकी नजर पड़ी है। तो अब आप मुझे बता दें, नोट जब मैं बनाऊंगा तो 2011 में डीटी कितना जाएगा? 0, और सीटी 60। 2012 में सीटी 66, और डीटी साइड जरा देख लें, साइड जरा देख लें। मैंने वैसे आपको रट्टा भी लगवाया हुआ है, कैश अकाउंट में खर्चे इधर आते हैं तो इधर खुशियां आती हैं, और इधर सीटी 81 चला जाएगा। नोट में वही वाली चीज आनी है ब्लू वाली, और डीटी 21। फिर नोट में सीटी ये चला जाएगा 48, और डीटी 12 चला जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको नोट्स, वो बनाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, नोट बनाते हैं। खर्चा 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 खर्चा, सॉल्यूशन खोला है आपने? खोलें। खर्चा 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 7.1। खर्चा खर्चा नहीं, खर्चा उल्टा। खर्चा उल्टा, चा खर्चा, खर्चा 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 200 पीबीटी पीबीटी पीबीटी। रोने की आवाज आई, टैक्स रेट उठाया 30 30 30 30 7 7 7 7 रिकंसाइल हो गया। तो इसलिए नोट में तो कोई ऐसा कमाल नहीं है, कोई नया रिकंसाइलिंग आइटम इस वजह से नहीं आएगा। तो नोट बिल्कुल अपने पुराने पैटर्न पे चलेगा, इसलिए मैंने नोट नहीं बनाया। करंट टैक्स की वर्किंग में बोले क्या आना है? स्काई ब्लू पट्टी से P&L वाली फिगर उल्टानी है, रिकॉर्ड ना करने बैठ जाइएगा। और डेफर टैक्स के टी अकाउंट में क्या आना है? स्काई ब्लू पट्टी से DTL वाला कॉलम, उसकी फिगर आनी है, एंड इट्स ओवर। बस आज भी रिवीजन है इसकी, कल भी रिवीजन है। जिस किसी ने जाना है तो वो बैठा रहे। अच्छा यार, ऐसे आपकी तरह कभी मुझे टाइम मिल जाए ना, यानी 2 बजे घर पहुंच जाए, 3 बजे तक सो जाएं, तो 3 बजे से लेके 11 बजे तक लुट मचा देता है बंदा। फिर 11 बजे से 4 बजे तक सो जाए तो ये 5 घंटे, फिर 4 बजे से 7। अल्लाह अकबर। हमारी क्या बोलो? हमारी हिम्मत करो, बोलो जरा। क्वेश्चन नंबर 28। पेज नंबर नहीं बताते सर, हमारे सर भी
बताते होते थे। क्वेश्चन नंबर 28, मरकरी वाटर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज इंगेज्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इंगेज्ड है, इन द बिजनेस ऑफ प्योरीफाइंग एंड मार्केटिंग ऑफ बॉटल्ड वाटर। तुम्हें वाला की है लाहौर की, मैं तो ये बताऊं बस। MWL परचेज्ड अ बॉटलिंग प्लांट ऑन 1 जुलाई 2000, भाई पुरवकार जिंदगी गुजारिएगा लाहौर में आके भी। MWL परचेज्ड अ बॉटलिंग प्लांट ऑन 1 जुलाई 2006 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 million. The plant has a useful life of 10 years with no residual value. Depreciation is provided on सीधा लकीर तरीका over plant की useful life. MWL revalues its plants after every 2 years. Depreciation को छोड़ें, revaluation कितनी frequently होनी चाहिए? नहीं, हर साल नहीं। उसमें स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है इतना फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू हो कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। इतना फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू हो कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। द रिवैल्यूड अमाउंट्स डिटरमिन्ड बाय जेट वैल्यू और इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूज आर एज फॉलोज। 1 जुलाई 6 को लिया, पहली दफा रिवैल्यू हुआ 308, दूसरी दफा रिवैल्यू हुआ 310, 2-2 साल के वक्फे से रिवैल्यू हो रहा है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि वार्म अप की एंट्री में 2 सालों की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, क्योंकि 2 साल डेप्रिशिएट होता रहेगा, फिर शिफ्ट हुआ करेगा ऐसा, बस इतना सा इसका इंपैक्ट होगा। However, there was no change in life. लाइफ में चेंज नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने लाइफ रिमेनिंग निकालनी नहीं। इसका मतलब ये होता है लाइन का कि लाइफ हमारी कितने है, 10 साल ही है, लाइफ नहीं 11-12 होगी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2010 और 11 का 80 and 60। ये थोड़ा सा मसला है, करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ 2 साल की हो सकेगी, क्योंकि यहां का डाटा नहीं दिया हुआ, तो करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ 2 साल की हो सकेगी अनलकीली। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ टैक्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग द, देयर आर नो टेम्परेरी अदर टेम्परेरी और परमानेंट डिफरेंसेस अदर देन दोज अपेरेंट फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। द टैक्स रेट इज 40%। ये सवाल आपको एफ बिल्कुल नहीं हिलाएगा, क्या है, कुछ भी नहीं है, कचरा इसमें। खुद ही पहले सोच के बैठे हो तो ये सवाल मुझे हिलाएगा, फिर हिलने लग जाते हो यार ये क्या है यार, सुबह सुबह बुलवाते हो। अच्छा मेरी मर्जी। अच्छा बोलो, पेज बोलो, पेज 327। आई एम वेरी, असल में मैं बड़ा खुश हूं, कल 2 दफा आपसे मुलाकात होगी। यही चीज जो है वो बैठने नहीं दे रही मुझे। ओके ठीक है, आप लोगों ने जो भी घर से लाना वाला सकते हैं, कोई अपने लिए। भाई एडमिशन फॉर्म पे लिखवाया गया था कि 2 से 5 सैटरडे को क्लास हुआ करेगी, यूट्यूब पे अपलोड हुआ करेगी। अच्छा अब मोहतरम ये सारा सामने रख के नहीं पढ़ाता था कंपनी। अच्छा अब ये सारा सामने रख के मुझे बताएं, ये तो FAR 1 का सवाल है। अगर इतना सा सवाल होता तो FAR 1 की क्लास में जाके बैठ जाएं, ये वहां पे सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, आखिरी 2 कॉलम डाले बगैर इतने से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम 2 कॉलम आखिर में डाल देंगे। लेकिन 2 कॉलम आप आखिर में छोड़ के रखिएगा। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा सैटरडे कैसा गुजरना है। बहुत अच्छा। ये छोटी सी कुर्बानियां आपके फ्यूचर, आपकी औलादें दुआएं देंगी। अब्बू आप माशाल्लाह इतना पढ़ते थे कि मुझे पता चल गया। बेटा मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी टेस्ट नहीं छोड़ा, आप मिसालें दिया करेंगे। हमेशा जो है वो मैं क्लास में टाइम पे पहुंचता था, बेटा मैं सारी क्लासें लेता था। इतनी देर में आपकी आंख खुल गई, बेगम ने आके उठा दिया, सरताज उठ। बस भाई बस भाई आ जाओ, पहली रो में जगह है, आ जाओ। उदास उदास ऐसे मुंह बना के बैठे हो उधर, आ जाओ आ जाओ। आज से ही जुमे की तैयारी की हुई तूने। बैग भी ले आओ अपना, कंपनी जिम्मेदार नहीं है ऐसी चीजों में आजकल वैसे ही। ये आप लोगों के अंदर कोई गरारी सेट है, मेरा मुंह उधर तो आप बोलने लग जाते हैं, मेरा मुंह इधर चुप कर जाते हैं।
डेट ऑफ परचेज बताएं जी। यकम जुलाई 2006। कॉस्ट 90, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 30/7। 30/7 को बीवी ना भाई ना ना ना, मैंने ननकाना पहुंच जाने तेरे घर वालों की तेरी शिकायत लगाने। 81। नेक्स्ट, अगले साल डेप्रिसिएशन। सीरियस ना बैठा कर, पढ़ाने को दिल नहीं जाता मेरा। संजीता सारे इधर आए हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं 2008 के एंड तक डिप्रिशिएट नॉर्मल तरीके से करने दें, क्योंकि रिवैल्यूएशन 2008 को होनी है। रिवैल्यू कब होना है? 2008 को। मैं भी कहां खड़ा हूं? 2007 को। 6 पेड़ मैं 2007 में खड़ा हूं ना। अब मुझे 30/8 तक जाने दें, रोकिएगा ना, मुझे 30/8 तक जाने दें। ना ना ना, रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग लाइफ निकालने का नॉर्मल तरीके से सवाल को चलाएं। 9 30 जून 8। 2 साल की इकट्ठी डिप्रिसिएशन नहीं निकालनी, निकाल सकते हैं वो इंशाल्लाह कभी देखेंगे किस वक्त निकालनी है। अभी आप रहने दो। 72। अब मोहतरम ये हो गया 7 का सवाल और ये होगा मेरा 8 का साल। एक बार याद रखिएगा, जिस दिन आपने रीवैल्यू करना होता है ना, उस दिन तक की बुक वैल्यू पे पहले पहुंच जाया करें, फिर रीवैल्यू किया करें। अब एक लाइन खाली छोड़ दें। हाँ, ये तो बड़ी मजे की बात होगी, इधर ग्रीन पट्टी की एंट्री पहले हो रही होगी और स्काई ब्लू पट्टी की एंट्री बाद में हो रही होगी। अब आप बताएं 30/8 को मार्केट में ये कितने का है? 64 का। रिवैल्यूड अमाउंट 64। लोगों को जिंदगी में गेन आता था, हमें पहली दफा ही लॉस आ गया। 30 जून 2008 रेवोल्यूशनरी लॉस बैलेंसिंग जी। एंट्री एसेट क्रेडिट एंड P&L, एसेट क्रेडिट P&L डेबिट। इट इज रियलाइज्ड लॉस टाइप इसको समझा जाता है। फोरसीन लॉसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एज ऑन 8 चलेंगे, नोट करें। भाईजान मात यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हुआ था, आपने ले लिया था संडे को? नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूजेस। मैं फिर मिसालें देना शुरू कर दूंगा हमारे जमाने की। कल दे दी थी दोनों, अब 2 काफी हैं। कल वाली 2 में से एक आज चला लो, कल इंशाल्लाह कोई नई बना के नहीं लाएंगे, रियल होगी। ऑनलाइन में बच्चे पूछ रहे होते हैं, ये जो बता रहे होते हैं ये हुआ भी होता है यार? हाथ तो ऐसी है, गप्पा मारना आया। अच्छा, अब हालात को चलने दें। कब तक? 2 साल और चलने दें। 2 साल बाद फिर हम लुट मचाएंगे। आप बताएं जी, अगले साल मैं क्या रिकॉर्ड करूं? डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब अगले साल तो रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, तो अगले साल मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं। नहीं नहीं नहीं, अभी डेट नहीं लिखनी। अभी आपने ना ये प्राइस देखनी है किस दिन की है। 30/8। चेहरा इधर करके जरा बताएं कितने साल हो गए एसेट यूज होते हुए? 2 साल। टोटल 10 - 2 8। 64 डिवाइडेड बाय 8 और 8 डिवाइडेड बाय 8। आम हालात वाले डिप्शन से कम पड़ी हुई है डिप्शन, लेकिन ये फिगर जरूर लिखनी है आपने यहां +1। अब डेट लिख दें आप 23/9। अच्छा जी, आप 30/9 को बुक वैल्यू बता दें। 50 -7। ये साल क्लोज कर दें, ये साल क्लोज कर दें।
नेक्स्ट, 30/10 तक जाऊं या बस 30/10 की फेयर वैल्यू लिख के 30/9 की बुक वैल्यू से कंपेयर कर लूं? भाईजान उस तारीख तक पहले जाना है, फिर उस तारीख तक जाकर अगला काम करना है। तो अब 30/10 तक मुझे जाने दें। कोई रिवैल्यूएशन वगैरह हुई थी? बाय डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स ही कर दें, कोई मसला ही नहीं। अगर रिवैल्यूएशन ना हुई हो तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रिवैल्यूएशन ना हुई हो तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, वो जो पड़ा हुआ ना 64, इसको खत्म कर दें बस 8 साल में। 8 30/2000। कुछ लोग ओवर एफिशिएंट बनते हैं और वो कहते हैं हमने तो 56 को पकड़ा है और रिमेनिंग लाइफ 7 से डिवाइड किया है, तो जवाब हमारा 8 आ रहा है। ये ओवर एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी है, लेकिन ना कीजिएगा ऐसे बिला वजह। मेरा तो मशवरा ये है, जब कभी रिवैल्यूएशन ना हो रही हो तो बस इसी फिगर को उठा के यहां लिख देना आपने, कैलकुलेटर भी पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। तो इसलिए जब रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, नहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा फिर तो वो और बात है, मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं है अगर रिवैल्यूएशन नहीं हो रही। तो जो रिवैल्यूएशन जब हुई नहीं तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की जरूरत नहीं। चलें जी नेक्स्ट, 30/2010 की बुक वैल्यू। अब रिवैल्यू कर लें बस। रिवैल्यूड अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग 12। इस सरप्लस पे इस्तेमाल करें पुराना लॉस खत्म करने के लिए। अगर फिर भी कोई सरप्लस बच जाए तीसरे 11 का साल भी है सवाल में। ओके चलें जी आगे। अब रिवैल्यूएशन के बाद वाली डिडक्शन निकालनी है तो क्या कैलकुलेट करना जरूरी है यहां? अब आप मुझे बताएं 30/7, 30/8, 30/9, 30/10 कितने साल हो गए? 4 से आपको डिप्रिसिएशन भी 4 ही नजर आ रही होंगी। 1 2 3 4 दफा डिप्रिशिएट हो चुका है। अब 6 साल और डिप्रिशिएट होना है, तो ओवर 6 ईयर्स कैलकुलेटर के बगैर 10 और 1। अब डेट लिख दें। इस साइड पर FAR 1 थी। करंट टैक्स की वर्किंग हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बन जाएगा, जनरल एंट्रीज करनी हुई वो कर लेंगे। फिलहाल सिर्फ इस पैटर्न को बनाना सीखें। 5 से 6 मिनट हम अपनी जिंदगी के ज़ाया करने लगे हैं, इस पैटर्न को बनाना सीखें। करें जी। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 11, कॉस्ट 700, रीवैल्यू 31/12/12 और 31/12/14।
लाइफ 8 years, 31/12/14 तक मुझे वर्किंग कर दें 2 मिनट में। 31/12/14 तक आखिरी 2 कॉलम डाले बगैर 2 सफ़े छोड़ देना रजिस्टर के, 2 सफ़े रजिस्टर के छोड़ दें, या 3 छोड़ने 3 छोड़ दें, वहां ये सवाल कर लें आप। जल्दी। जी 31/12। हाँ बना लो दूसरा।